सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से संस्कृत भाषण की कक्षा 14 में मैं आज आपको लिए जा रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक। अपादान का प्रसर्ग क्या होता है? हिंदी में प्रसर्ग कहते हैं कारक के चिन्ह को। इसमें से होता है, से अलग होना, से अलग होना, ये चीज़ मिलेगी आपको। अलगाव अर्थ में से मिलेगा, ठीक है जी। इसका संस्कृत में सूत्र देखें तो ध्रुवम अपाए अपादानम। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। मैंने 13 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना के तैयार कर रखी है और वो मैंने लगभग सभी को सेंड कर दिए। आप मेरे चैनल पे जाओगे, मीमांसा संस्कृत क्लासेस चैनल पे जाओगे, वहाँ पे देखोगे कि संस्कृत की जो प्लेलिस्ट है संस्कृत स्पीकिंग की या संस्कृत संभाषण की, उसमें 13 वीडियो इकट्ठे मिलेंगे आपको। तो अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो पहले उनका अभ्यास कर ले। प्रतिदिन दो तीन प्रैक्टिस सेट आराम से की जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अब जब अभ्यास 20 के बाद जाएंगे हम, तब थोड़ा मुश्किल होना शुरू होगा काम, ठीक ना। अभ्यास 20 के बाद तो हम धीरे धीरे संस्कृत बोलना भी शुरू कर देंगे। एक आध क्लास हो सकता है मैं जूम ऐप पर लाइव सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करूँ और उसमें संस्कृत संभाषण भी चलाया करेंगे हम। पर फिलहाल आपको संस्कृत सीखना बेहद ज़रूरी है। ध्रुव होता है जो अपनी जगह निश्चित है। अपाय होता अलगाव, सप्तमी का एक वचन है, अलगाव अर्थ हो में या अलगाव होने अर्थ में। जो ध्रुव अपनी जगह स्थायी है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से देखिए दो चीज़ें, एक वृक्ष और पत्ता। तो कौन ध्रुव है, अपनी जगह स्थिर है, और कौन मूवमेंट गति कर रहा है? तो पत्ता गति कर रहा है, तो ये नहीं होगा। तो वृक्ष से इसमें अपादान कारक, अपादाने पंचमी, तो इसमें पंचमी लगाएंगे। वृक्षात गिरने वाला कौन है? पत्ता। पत्ता एक है। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता। अगर ये पत्ते बहुत सारे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो होगा पत्राणी। और ये चूंकि ये करता है तो क्रिया इसी के अकॉर्डिंग आएगी, ये पतंती, ठीक ना। या जाए वृक्ष से मैं गिरता हूँ, वृक्ष से मैं गिरता हूँ, तो क्या होगा? वृक्षात, वृक्ष में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक वचन है। तो मैं, क्योंकि अहम, अब अहम करता है, क्योंकि मैं गिरने की क्रिया मैं कर रहा हूँ, तो अहम करता है, इसलिए पतामी। पतति पतता पतंती, पतसी पतता पतत, उत्तम पुरुष का एक वचन पतामी। अहम वृक्षात अहम पतामी, मैं वृक्ष से गिर रहा हूँ। तो ऐसे करके आप इस प्रकार के वाक्यों में आप लगा सकते हो पंचमी। और उदाहरण इसके बताता हूँ। जैसे बालक घोड़े से गिर गया, तो सबसे पहले कर्ता कौन है? बालक। तो बालक गिर गया, गिरने की क्रिया बालक कर, तो एक कर्ता है। जिससे गिरा, घोड़े से, तो घोड़े से गिरा, तो घोड़ा इसमें अपादान कारक है। गिर गया भूतकाल है, लंग लकार है, तो गिरने वाला कौन है? बालकः, बालक है। घोड़े से अश्वात, अश्वात। गिर गया अपतत, अपतत, ठीक है जी। बालक घोड़े से गिर गया तो अपतत है। बालक है, अश्वात, अपतत, घोड़े से गिर गया, ठीक है जी। अगर ऐसा आ जाए, चलो मैं अभी उसको बाद में कराऊंगा। इनमें अभी मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें जोड़ना भी शुरू करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। कोई दूसरा उदाहरण लें, जैसे आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे, गिरेंगे, तो आकाशात, गिरने की क्रिया कौन करेंगे? उल्का पिंड, और ये बहुवचन है, तो उल्का पिंडः, उल्का पिंडः, गिरेंगे। पतिष्यन्ति, ये तो आपको
ज्ञान होना चाहिए कि गिरेंगे में लिट लकार आएगा। पतिष्यन्ति आकाशात उल्कापिंडः पतिष्यन्ति, आकाश से उल्कापिंड गिरेंगे। गिरने वाले कौन है? उल्कापिंड। तो कर्ता, कर्ता में हमेशा प्रथम आएगी, क्रिया हमेशा क्रियाकर्ता के अनुसार ही आएगी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको मिल रही है। अगला एक सूत्र देखते हैं इसमें, भित्रार्थानां भय हेतु। यह सूत्र क्या कहता है कि भी और त्रि धातु होती है, त्रि, भी और त्रि धातु या इनका अर्थ हो देने वाली और धातुएं हैं, उसमें जो भय का हेतु है, जिससे डर लगता है, उसमें पंचमी आती है। जैसे बालक शेर से डरता है, तो बालक शेर से डरता है। डर का हेतु कौन है? भय का हेतु कौन है? शेर। तो शेर में पंचमी आएगी। सिंघात, डरने की क्रिया कौन कर रहा है? बालक। तो बालक तो करता हुआ, तो बालक है सिंघात विभेति। ये भी भय धातु है, ये भी मूल धातु ये भी होता है, बाद में भी रह जाता है, भी का विभेति बन जाता है, जो इत्यादिगण की धातु है। बालक है सिंघात विभेति, बच्चा शेर से डरता है। ठीक है ना। तो कोई किसी से डरता है तो उसमें पंचमी लगा होगा। अब त्रि धातु बचानार्थ में, जैसे उसने मुझे चोर से बचाया। तो इसमें भय का हेतु का डर किससे था? क्योंकि जब किसी से बचाते हैं तो इसका मतलब किसी से डर था, तो चोर है। ठीक, तो भय का हेतु कौन है? चोर। तो इसमें पंचमी आएगी। अब उसने, कर्ता ने, स मुझको, जिसको बचाते हैं वो हमेशा कर्म कारक होता है। तो अहम अस्मद का रूप चलेगा। अहम आवाम वयम माम, स माम, उसने मुझे किससे बचा? चोरात। ठीक ना। अत्रायत, त्रायते या त्रायते, ठीक ना, अत्रायत, उसने मुझे चोर से बचाया। ठीक ना। तो ऐसे करके आप अनुवाद बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और ले लेता हूँ मैं, जैसे जनिक क्रतु प्रकृति, ये सूत्र कहता है कि जनिकर्तु, जो जन्म देने वाला होता है, जनिकर्तु, उसकी जो प्रकृति है, मतलब जहाँ से वो पैदा हुआ है, प्रकृति माता को भी बोल देते हैं। ठीक है ना। सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा होगा प्रकृति पुरुष, कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं, कौन कौन सी विकृतियाँ हैं। प्रकृति होता है जो पैदा करते हैं, और विकृति जो पैदा होता है। तो उस अर्थ में भी आप समझ सकते हो। तो प्रकृति ही जो पैदा करने वाले होते हैं, और जन्म देने वाले का जो कर्ता होता है उसमें, ठीक है ना, जन्म देने वाले कर्ता की जो प्रकृति होती है, जहाँ से वो पैदा हुआ, उसमें पंचमी आती है। जैसे मैं कह देता हूँ, बीज से अंकुर पैदा होता है, बीज से अंकुर पैदा होता है। यदि मुझे आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहा तो मैं इसके कम से कम भी 100-125 वीडियो बनाऊंगा, और उन वीडियोज़ को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कि संस्कृत ना आए। जब हम 25 से 30 वीडियो पे पहुंच जाएंगे, आप इस योग्य हो जाएंगे कि संस्कृत में संवाद कर सको। ठीक ना। तो भवन्तः भवत्याः सर्वः सर्वे संस्कृत भाषायाः माध्यमेन एव वार्तालापं कृष्यन्ति इति मम आशा। ठीक है। तो बीज से अंकुर पैदा होता है, तो बीज से, बीजात अंकुरः जायते।
ठीक है। मैं संधि नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर आप चाहो तो झलाम जशवंते से जस्तव करके त को द कर सकते हो, पर अभी मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। लास्ट में जाते जाते जब हम सारी अनुवाद की प्रक्रिया पूरी कर चुके होंगे तब ये चीज़ें समझ आए। बीजात अंकुर है, जायते बीज से अंकुर पैदा होता है। तो जब कोई किसी से पैदा होता है, ठीक ना, जैसे ब्रह्मा से प्रजा पैदा होती है, ब्रह्मण है, ब्रह्मा के रूप चलाओगे तो ब्रह्मा ब्रह्माणु ब्रह्माण ब्रह्माणम ब्रह्माणु ब्रह्माण ब्रह्मण है, ब्रह्मणा ब्रह्म्याम ब्रह्म भी। तो आप पंचमी षष्ठी में ब्रह्मण है, आत्मा की तरह बिल्कुल, ठीक है। ब्रह्मण है, ब्रह्मा से क्या पैदा होता है? प्रजा। प्रजा हमेशा स्त्रीलिंग बहुवचन होता, प्रजा प्रजायन्ते, प्रजायन्ते कर लो, जायन्ते कर लो, ठीक है ना। जनि प्रादुर्भावे धातु है, ब्रह्मा से प्रजा पैदा होती है, ठीक है ना। ऐसे करके आप बना सकते हो। अगला सूत्र ले लेता हूँ, भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। जब भू धातु और प्रभव अर्थ में हो, तो कोई किसी से निकलता है, तब भी पंचमी आ जाती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा किस से निकलती है? हिमालय से, तो हिमालयात, हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है, तो जिससे निकलती है, जिससे प्रभाव हो रहा, प्रभावती होता है, ठीक है ना। ऐसे करके बही के योग में, बही का अर्थ होता है बाहर। जब कोई किसी से बाहर होता है तो वो अलग ही हो रहा है। जैसे बालक कक्षा से बाहर निकलता है, बालक कक्षा से बाहर निकलता है, तो बालक, बालकः, बालकः, कक्षा से कक्षायाः, बालकः कक्षायाः बाहर निकलता, बहिः निर्गच्छति या गच्छति, कक्षा से बाहर जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है। ऐसे करके जब कोई किसी से अलग होता है आप पंचमी लगाओगे, ठीक है। एक और, जब कोई किसी से, कोई किसी को अच्छा बताया जाता है, विशेषण की जब उत्तरावस्था होती है तब भी पंचमी आती है। जैसे वह मोहन से होशियार है, तो जब कोई किसी से होशियार होता है, किसी से अलग होता है, ठीक ना, तो बेटर देन, किसी से अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा है, तब भी पंचमी लगाता है। तो स मोहनात् पटुतरः, अगर सा होता तो ता लगाता, क्योंकि ये विशेषण होता है। तरप तमप विशेषण की उत्तरावस्था उत्तमावस्था होती है, तो ये विशेष्य पे निर्भर करता है, विशेष्य कैसा है। पटुतर, पटुतर है कहा सह, तो सह शब्द है पुल्लिंग है, पुल्लिंगे अपि एकवचनम अस्ति, तर्हि अस्य विशेषणम अपि पुल्लिंगे एकवचन एव भविष्यति। सह पटुत्र है, सा पटुतरा, तो मोहन स मोहनात् पटुत्रः अस्ति, वह मोहन से पटुत्र है। तो इस प्रकार से आप अपादान के उदाहरण बना सकते हो, ठीक है ना। मैं बहुत लंबे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आपका बेस तैयार करना है। छोटी छोटी संस्कृत के माध्यम से आपको आगे ले जाना, आप बोर भी नहीं होने चाहिए, पजल भी नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्यों से, छोटी छोटी बातों से संस्कृत का आगे बढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे 30 वीडियोज़, लगभग ये 14वां वीडियो है, 16 वीडियो और लगा लो, अगर आप मेरे 30 वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से, और ज़्यादा लंबे नहीं बना रहा हूँ, 15, 20, 25, 30 मिनट के मैक्सिमम हैं, 30 वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हो, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आपको संस्कृत बोलनी आ जाएगी, संस्कृत का बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। बाकी फिर धीरे 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 करके एक एक चीज़ करके बहुत है इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 30 दिन में कालिदास बन जाओगे। बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ है आगे, अपार भंडारा, पूरी ज़िंदगी भी लगे रहोगे तब भी आपका कुछ रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रतिदिन कीजिए, और आपसे एक ही गुजारिश है, बिल्कुल ये निःशुल्क है,
आप अगर कुछ कर सकते हो, कोई गुरु दक्षिणा यदि देना ही चाहते हो, मैं तो लेना नहीं चाहता पर आप ज़बरदस्ती देना चाहते हो, तो केवल और केवल लाइक, शेयर, कमेंट्स भी दे दिया करो, ठीक है ना। मुझे भी हंसने का, मुझे भी खुश होने का अधिकार है। तो आपके कमेंट्स हो सकता है मुझे और उत्साही बनाएं, आप लोगों के लिए काम करने के लिए और मुझे मजबूर भी करें। तो आपके कमेंट्स भी और लोगों तक पहुंचाइए। एक ही तो प्रार्थना है, जन जन तक पहुंचाओ। सब संस्कृत सीखेंगे, सब वेद शास्त्रों की ओर लौटेंगे, ठीक है। दयानंद जी का सपना पूरा होगा, वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। हमारे सत सनातन धर्म का पुनर्जागरण होगा, उसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। नमस्कार।